तो प्यारे बच्चों, एक और नए वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है। आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपकी कक्षा 12वीं गणित जो नवोद प्रकाशन की प्रश्नावली 4.4 है उसके सभी सवालों को आज के इसी सेशन के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं। सारे सवाल आपको एकदम सहज सरल और आसान भाषा में क्लास वाली फीलिंग के साथ आपको समझाए जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए करते हैं वीडियो सेशन की शुरुआत। यदि मैं इस चैप्टर्स में आने वाले बेसिक्स की बात करूं ना, तो यहां फिर से आप आव्यूह को पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो? आव्यूह को पढ़ने वाले हो। और इसमें जो आप पढ़ोगे ना, वह आप पढ़ोगे खंडज आव्यूह। क्या पढ़ोगे? सहखंडज 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 आव्यूह। सहखंडज आव्यूह के बारे में यहां पर आप पढ़ोगे, जिसे हम कहते हैं एडज्वाइंट। क्या कहते हैं? JOINT, एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक आपका कोई आव्यूह दिया हुआ है, एक कोई आव्यूह दिया है जिसके अवयव हैं A, B और C और D। अब अगर ये आपका कोई एक आव्यूह दिया हुआ है A बराबर, ठीक है, तो अगर इसका आपको एडज्वाइंट ज्ञात करना है, सहखंडज ज्ञात करना है, एडज्वाइंट को हम इससे प्रदर्शित करते हैं ADJ और साथ में हम क्या लिख देते हैं A। अगर इसको हमें ज्ञात करना है इस आव्यूह से, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमने किसी भी सारणिक के सहखंड निकालना बताया था। तो सबसे पहले ये जो आपका आव्यूह दिया है ना, इसका हम क्या ज्ञात करेंगे? सहखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? सहखंड, यानी कि कोफैक्टर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ज्ञात करेंगे कोफैक्टर। जैसे कि मतलब अगर इस आव्यूह का जो कोफैक्टर होगा ना, वह क्या होगा? आपका AIJ से निरूपित होगा। कोफैक्टर इसका जो होगा वह AIJ से क्या होगा? आपका निरूपित होगा। तो अगर AIJ से निरूपित होगा तो यहां A11 आएगा और यहां A12 आएगा और यहां A21 आएगा और यहां A22 आएगा। यहां A22 आएगा। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जो हमें इसका सहखंड जो प्राप्त हुआ है, उस सहखंड का ट्रांसपोज कर दें, उस सहखंड का हम ट्रांसपोज कर दें, यानी AIJ का हम क्या निकाल दें? AIJ का हम ट्रांसपोज निकाल दें। तो यही मान किसका हो जाएगा? यही मान हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ A का। एडज्वाइंट ऑफ A बराबर आपका होगा AIJ का हमको क्या निकालना है? इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो यही आपका सूत्र है एडज्वाइंट का। यही आपका क्या है? सूत्र है एडज्वाइंट का। तो यही सूत्र आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बहुतायत मात्रा में काम आने वाला है। आइए इसी पे आधारित हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। और प्रश्न संख्या 1 को अगर हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 1 को अगर हम बनाते हैं, तो यहां से प्रश्न संख्या 1 के लिए सबसे पहली चीज हमने जो बताया क्या निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले इसका सहखंडज निकालेंगे। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कि माना जो आपका ये है ना, ये इसको हम A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं, जो कि आपका कितना है? 1 2 3 और 5 है। तो यहां से इसका जो सहखंडज होगा ना, सहखंडज नहीं, सहखंड आव्यूह जो होगा, इसका सहखंड आव्यूह वह क्या होगा? सहखंड आव्यूह जो होगा AIJ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका क्या कि A11 A12 A21 और A22। इस प्रकार से इसका सहखंड आव्यूह होगा। तो सहखंड आव्यूह ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि A11 ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है IJ के रूप में, वह क्या होता है? -1 के पावर I प्लस J। इस फार्मूले को पढ़े हो ना? और M12 ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है अभ्यास प्रश्नावली 4.3 या 2 के लगभग में। ये फार्मूला आपको 3 में नहीं 2 में पढ़ाया गया है। तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम इसके लिए, इसका सहखंड ज्ञात करने के लिए। तो यहां से हमें जो प्राप्त होगा वह क्या होगा? AIJ प्राप्त होगा। तो AIJ अगर हम इसमें निकालेंगे, IJ के जगह पर अगर हम यहां पे 1 1 रखते हैं, तो 1 1 कितना हो जाएगा? -1 के पावर 1 + 1 यानी कि 2।
और M11 क्या होगा यहां से M11 अगर देखा जाए तो ये बंद और ये बंद, M11 का मान कितना है 5 है, तो इसका मान देखिए, इसका घात सम है तो प्लस वैल्यू देगा, तो +1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही होगा। उसी प्रकार से A12 अगर ज्ञात करें तो ये -1 के पावर कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। और 12 की बात करें तो 12 ये है, यानी ये खत्म, बचा क्या 3, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो यहां पे आ जाएगा आपका -3। इसी तरह से अगर A21 का मान ज्ञात करें तो A21 का मान -1 के पावर 2 का, ये भी 3 ही होगा, और 21 आपका ये है, तो ये खत्म और ये खत्म, बचा क्या 2, तो ये हो जाएगा कितना -2। इसी तरह से अगर हम A22 का बात करें तो ये -1 के पावर कितना हो जाएगा 4, और A22 5 है, तो 5 के लिए ये खत्म और ये खत्म, बचा कितना 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये होगा +1। अब हमारे पास ये प्राप्त हो गया है Aij, क्या प्राप्त हो गया अब हमारे पास Aij के लिए अगर हम इसकी रचना करें तो यहां पे देखिए A11 है जिसका मान कितना आया है हमारे पास 5, A12 है जिसका मान कितना आया है -3, और ये है -2 और ये है 1। अब हमको तो इसका एडज्वाइंट ज्ञात करना है ना, सहखंडज ज्ञात करना है, तो अगर इसका हम एडज्वाइंट A निकालें तो एडज्वाइंट A बराबर आपका होता है कितना, यहां पे देख रहे हैं कि Aij जो निकलता है ना, इसका ट्रांसपोज हम करते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब कि उसकी पंक्ति को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो यहां से एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा आपका, एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर आपका हो जाएगा इसका ट्रांसपोज यानी 5 - 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और -2, और ये आपका -3 और 1 इधर आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए, यानी कि ये जो प्रश्न संख्या ए में ये जो आव्यूह दिया हुआ है, इस आव्यूह का जो सहखंडज होगा वह आपका कितना होगा, कितना होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम बेसिक्स के साथ सवालों को समझ सकते हैं और सवालों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके पहले के जितने भी सारे वीडियोस हैं ना, जितने भी सारी प्रश्नावलियां हैं वो आपकी करा दी गई हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के बिल्कुल सीक्वेंस से क्लास 12 मैथ की वीडियो देख सकते हो। और यदि आपको इस सेशन के अंदर या किसी भी सेशन के अंतर्गत कोई डाउट रह जाती है तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि कोई आपका डाउट होता है तो उसका फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। तो चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 2 पर। अगले क्रम में स्क्रीन पर आपका प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में भी आपको सहखंडज ज्ञात करना है। आइए बारी बारी से हम सहखंडज ज्ञात करते हैं। यहां देखिए ये 3 × 3 कोटि का क्या है, आव्यूह दिया हुआ है। एक आव्यूह जो दिया हुआ है 3 × 3 कोटि का आव्यूह दिया हुआ है, यानी इसमें टोटल 9 आपके सहखंड निकलेंगे। कितने सहखंड निकलेंगे, 9 सहखंड निकलेंगे। और आप जानते हो कि Aij बराबर जो होता है वह कितना होता है, -1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे, और इंटू में M I और J। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सूत्र। इसी सूत्र के आधार पर हम इसके सारे एलिमेंट्स का सहखंड ज्ञात करेंगे। जैसे ये A11 है तो यहां पे ये लिया जाएगा A11, ठीक है। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, -1 और इसकी पावर में 1 + 1 यानी कि 2। और इसके साथ में देखिए सवाल को मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि जगह हो सकता है कम पड़ जाए, तो इस वजह से हमने सवाल को दोबारा नहीं लिखा। इसी से लेकर के मैं यहां पे बताऊंगा। और M11 लिया जाएगा, M11 के लिए ये 1 होगा, तो ये खत्म, ये खत्म, 1 0 2 1 बचा। कितना बचा, 1 0 2 और 1 बचा। इसी तरह से तो हम हल करते हैं ना। और आगे अगर मैं A12 की बात करूं तो ये 12 बराबर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3। 12 आपका ये 0 है, तो ये खत्म और ये खत्म, 2 0 3 1, कितना बचा, 2 0 3 और 1। इसी तरह से अगर A13 की बात करें तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, 4, और साथ में 1 3 ये 2 है, तो ये खत्म, 2 1 3 2, तो ये हो गया 2 और 1 और 3 और 2, इस तरह से। अब अगले क्रम में अगर A21 यानी इसकी बात करें तो ये खत्म और ये खत्म, 0 2 2 1, तो ये हो जाएगा कितना, -1 के पावर 3, और ये हो जाएगा 0
इसको लिए ना, तो ये खत्म और ये खत्म, 0 2 2 1, 0 2 2 और 1। इसी तरह से अगर a 2 2 को निकालें तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 4, और साथ में 2 2 आपका ये है तो ये खत्म, 1 2 3 1, 1 2 3 और 1। A33 की अगर हम बात करें, A23 की बात करें, किसकी बात करें, A23 की अगर हम बात करें तो A23 बराबर कितना हो जाएगा, देखो -1 के पावर कितने में हो जाएगा, 5 में होगा। और A23 कौन सा है, ये 0 है, तो ये खत्म, 1 0 3 2, 1 0 3 और 2 आपका बचा। एक बार फ्रेम को जरा चेक कर लूं, ठीक है। अब इसी तरह से अगले क्रम में हम लेंगे किसको, A23 मिल गया हमें, अब A31 को लेंगे। A31 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 3 और 1 कितना होगा 4, और A31 ये 3 है, तो इस 3 के लिए ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 0 2 1 0, 0 2 1 और 0 बचेगा। और अगर A हम 32 की बात करते हैं तो -1 के पावर 5 हो जाएगा, और 32 आपका ये 2 है, ये खत्म और ये खत्म, 1 2 2 0, 1 2 2 और 0। और A33 की हम बात करें अगर तो -1 के पावर 6 होगा, और 33 आपका ये 1 है, ये खत्म, 1 0 2 1, तो 1 0 2 और 1। इस तरह से आपका सारे एडजॉइंट निकल के आएंगे। यहां पे थोड़ा सा हमें स्पेस और चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए एडजस्ट करते हैं। इसको हमें सॉल्व भी तो करना है ना, इसको हमें सॉल्व भी करना है, तो यहां से मैं देखिए इसको हमें अभी हल भी तो करना है ना, तो इसको हल भी करना है। देखिए इसको अगर हल करते हैं तो ये -1 की पावर सम है, तो ये प्लस का 1 वैल्यू देगा, और 1 के साथ 1 1 कम 1, 2 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 0, तो ये 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इधर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये विषम घात है, तो ये वैल्यू -1 देगा, और इसमें देखिए 2 1 कम कितना हो जाएगा 2, 3 0 0, तो 2 0, 2 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका -2। इस इधर अगर देखा जाए तो ये घात सम है तो प्लस की वैल्यू देगा, 2 दूना 4, और 4 माइनस का 3 1 कम 3, ये प्लस का 1 यहां होगा, प्लस का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा। इसी तरह से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी घात विषम है, माइनस की वैल्यू देगा, 0 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 का तो कितना हो जाएगा 4, -4 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 4। इसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये इसकी घात आपकी है सम, तो अगर सम घात है तो ये वैल्यू कैसी देगा, प्लस की वैल्यू देगा, और यहां पे 1 1 कम 1, 3 दूना 6, यानी 1 माइनस का 6, 1 माइनस 6 -5 होगा, -5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपका हो जाएगा 5। अब अगर सॉरी माइनस का 5 आएगा ना, कितना आ जाएगा वैल्यू, -5 आ जाएगा। अगर इसमें इसकी वैल्यू देखा जाए तो इसकी घात विषम है, माइनस की वैल्यू देगा, माइनस की वैल्यू के साथ 1 दूना 2 हो जाएगा, 2 माइनस का कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस का 0 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा -2। इसी तरह से इसकी घात सम है तो यहां पे वैल्यू धनात्मक देगा, और 0 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 1 कम 2, तो यहां से वैल्यू जो आएगा वह -2 हो जाएगा। इधर आपका ये -1 वैल्यू देगा, और 1 0 0, -2 दूना 4, -4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो प्लस का 4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से ये घात सम है, प्लस की वैल्यू देगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो यहां से 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। अब जो आपका aij का मान निकल के आया ना, aij का जो मान निकल के आया वह कितना है, 1 है, -2 है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 -2 और 1। इधर से A21 की वैल्यू कितनी है 4 है, A22 की वैल्यू कितनी है -5 है, ये वैल्यू कितनी है -2 है, इसकी वैल्यू कितनी है -2 है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। अब हमें पता है कि जो एडजॉइंट ऑफ A होता है ना, एडजॉइंट ऑफ A जो होता है वह होता है
ए आई जे की जो वैल्यू होती है उसका क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को यहां डैश से भी दर्शाते हैं या तो इसके ऊपर पी लिख करके भी हम दर्शाते हैं। तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमें एडजॉइंट ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जिसे हमें ज्ञात करना है। तो इसका ट्रांसपोज लेना है तो 1 माइनस 2 और 1, 1 माइनस 2 और 1 हो जाएगा, 4 माइनस 5 और 2 हो जाएगा, 4 माइनस 5 और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 4 और 1 हो जाएगा, माइनस 2 4 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा क्यूट सा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को बना सकते हो। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहां पे -2 रहेगा क्योंकि ये कितना है, ये -2 है। दूसरी पंक्ति में ना ये कितना है, -2 है, तो इसलिए ये -2 हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 आपका कंप्लीट होता है। आइए देख लेते हैं अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3। जो भी आपका बचा खुचा डाउट होगा प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत आपका सॉल्व हो जाएगा। यहां से अगर प्रश्न संख्या 3 को देखा जाए तो प्रश्न संख्या 3 आपका इतना दिया हुआ है। अगर इसको आप सवाल को लिखना चाहें तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 5 है, 0 है, 2 है, 4 है, 3 है। अब ये जो है 3 इंटू 3 कोटि का क्या है, आव्यूह दिया हुआ है। अब इस आव्यूह में टोटल कितने आपके सहखंड होंगे, 9 सहखंड होंगे। तो इस 9 सहखंड को ज्ञात करने के लिए आपको जो फार्मूला आपके पास है वह कितना है, -1 के पावर i प्लस जे और साथ में MIJ, ये आपका क्या है, फार्मूला है। आइए इसी फार्मूले से हम 9 सहखंड ज्ञात कर लेते हैं, सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। A11 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 और साथ में M12। तो M11 जब लिया जाएगा तो ये वाला पंक्ति और ये वाला कॉलम 5 0 4 3 बचा, तो ये हो गया 5 0 4 और 3। इस तरह से A11 निकल के आया। और अब निकालेंगे हम A12। तो A12 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 2 यानी कि 3 और साथ में 1 2 के लिए ये 2 लिया जाएगा तो 2 के लिए ये खत्म और ये खत्म, 0 0 2 3, तो 0 0 2 और 3 बचा। इसी तरह से अगर A13 लिया जाए तब -1 के पावर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 13 के लिए ये 3 है, अब ये खत्म और ये खत्म, 0 5 2 0, 0 5 और 2 0। इस तरह से ये आ गए। अब अगले क्रम में अगर मैं A12 लूं तो -1 के पावर बताओ 3 होगा कि नहीं, तो -1 के पावर 3 हो जाएगा। और A21 ये 0 है, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, 2 3 4 3, तो ये हो गया 2 3 4 और 3। इसी तरह से अगर अगले क्रम में हम और भी ज्ञात करें, जैसे यहां पे करते हैं आगे की ओर, चलिए इतना में हमारा आ जाएगा हल, इतना में हमारा हल आ जाएगा। अगले क्रम में निकालते हैं हम A22 का मान, तो A22 बराबर कितना हो जाएगा, A22 बराबर -1 के पावर आपका 4 हो जाएगा। और A22 कौन है आपका, ये है, तो ये लिया जाएगा तो ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, 1 3 2 3, तो 1 3 2 और 3। A23 लिया जाए तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 5 और 23 आपका क्या है, ये है, तो ये खत्म और ये खत्म, 0 5 2 4, 0 5 2 और 4। इसी तरह से A31 को अगर लें तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 4 और A31 ये है, ये खत्म और ये खत्म, तो 2 3 5 0, 2 3 5 0। बहुत ध्यान से एकदम सवाल को करेंगे, माइनस प्लस कहीं भी मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं आपका उत्तर सही नहीं आएगा। तो A32 अगर ले लेंगे तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 32 आपका ये है, तो ये खत्म और ये खत्म, तो बचा आपका 1 3 0 0, 1 3 0 और 0। इस तरह से आपका ये बचा। A33 को अगर लें तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 6, 33 आपका ये है, ये खत्म और ये खत्म, 1 2 0 5, तो 1 2 0 और 5। अब इन सबको आइए हल कर लेते हैं। तो इस सबको हल करेंगे अगर यहां से, तो ये -1 के पावर सम है तो प्लस की वैल्यू देगा, 5 3 15
15 माइनस का 0, तो 15 एकम कितना हो जाएगा आपका 15 होगा। इसको हल किया जाएगा तो इसकी घात विषम है, माइनस की अब 1 वैल्यू देगा, और ये 0 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 माइनस 0 यानी कि 0, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 0। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यहां पे 0 हो गया तो इसको हटा के -1 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से होता है तो 0 होता है। इसका वैल्यू जो है +1 देगा, 0 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5 गुना कितना हो जाएगा 10, -10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो क्या आएगा माइनस का 10 ही। इधर अगर इसको सॉल्व करें तो ये माइनस की वैल्यू देगा, और साथ में 3 गुना 6, 6 माइनस 4 3 12, तो ये आपका कितना होगा माइनस का 6, यहां से -6 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो प्लस का 6। अब अगर इसको हम हल करते हैं तो यहां से अगर देखा जाए a22 की वैल्यू, तो a22 की वैल्यू अगर हम देखें तो a22 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये प्लस का 1 वैल्यू देगा, और साथ में 3 एकम 3 माइनस 2 तिहाई 6, तो ये देखिए माइनस का 3 बचेगा, -3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसको हल करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू देगा, और 4 में 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, 10, -10 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो प्लस का 10, इसकी वैल्यू जो है प्लस की वैल्यू देगा, 2 0 0, 5 तिहाई 15, -15 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस का 15 होगा। इसको भी तो हल करना है। ये आपका कितना है, ये माइनस की वैल्यू देगा, 1 0 0 -0, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 0। अब इसका करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू देगा, और यहां से 5 एकम 5 माइनस 2 0 0, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5 ही होगा। अब यहां से हमें aij की वैल्यू पता चल गई, aij की वैल्यू कितनी हो गई, पहली पंक्ति में कितना है 15 है, 0 है, -10 है, तो ये हो गया 15 है, 0 है, -10 है, बहुत ध्यान से चिन्हों को ध्यान में रखते हुए। दूसरी पंक्ति क्या है, 6 है, -3 है, 10 है, 6 है, -3 है, 10 है। तीसरी पंक्ति क्या है, -15 है, 0 है, 5 है, माइनस का 15 है, 0 है, 5 है। तो इस तरह से हमें aij प्राप्त हो गया। अब हमको पता है कि जो आपका एडजॉइंट ऑफ a होता है वह aij जो निकला है उसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकलेगी, जो कि कितनी होगी, इसका एडजॉइंट 15 0 -10, 15 0 माइनस का 10, 6 -3 10, 6 -3 और प्लस का 10, 15 -15 0 5, माइनस का 15 0 और 5, यही आपका हो जाएगा अभिष्ट आंसर, यही आपका हो जाएगा अभिष्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 को खुद से 3 को बना सकते हैं, और प्रश्न संख्या 4 जो है वीडियो को अभी आपको रोकना है, प्रश्न 4 को हल करना है सेम इसी मेथड से, और उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जी सर हमारा प्रश्न संख्या 4 उत्तर आ गया। चलिए आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5वां आपको खुद से बनाना है। यहां स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपका प्रश्न संख्या 6वां। प्रश्न संख्या 6वां कुछ इस प्रकार है, जिसमें a का मान दिया हुआ है और इतना आपको सिद्ध करना है। 3 चीजें, सबसे पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना। अगर मैं यहां से जो हमारा आव्यूह दिया हुआ है उस आव्यूह का अगर मैं हल निकालता हूं तो इसका हल यानी सारणिक का हल, ये मॉड ऑफ ए का मतलब होता है इसके सारणिक का हल निकालना है। तो इसके सारणिक का हल 1 2 3 और -5 का हल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना, 1 में 5 का मल्टीप्लाई ऐसे हल करते हैं ना, 1 में -5 का मल्टीप्लाई होगा तो -5, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना 6, -5 और -6 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू है वह कितनी आ गई आपका, -11 आ गई। अब हमको निकालना है यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें a11 निकालना पड़ेगा और a12 निकालना पड़ेगा, a13 निकालना पड़ेगा, और a13 कहां से होगा, 21 होगा और 22 होगा। ये चीज हमें 4 वैल्यू निकालनी है। तो a11 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, देखिएगा 1 1 ये है, तो ये खत्म, इसकी वैल्यू हो जाएगी -5, तो -1 के पावर 2 और साथ में कितना हो जाएगा, -5, तो ये हो जाएगा कितना
ये प्लस का 1 वैल्यू देगा और ये आपका कितना है माइनस का 5 बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 3 और 1 2 की बात कर रहा है तो इस 2 को लिया जाएगा, ये खत्म बचा कितना 3, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, तो -1 इंटू 3 बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 1 की बात करें तो 2 1 में -1 के पावर 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा और साथ में 2 1 लिया गया तो 2 1 आपका ये 3 है, तो ये खत्म और ये खत्म, बचा कितना 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो -1 इंटू 2 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। 2 2 की बात की जाए तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 4, 2 2 -5 है, ये खत्म और ये खत्म, बचा कितना 1, तो ये 1 ये प्लस की वैल्यू देगा, +1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 1। अब जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना, वह क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वह ए आई जे का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, ये आप सबको पता है। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू हो जाएगी ना, देखिए ये दोनों पंक्तियां हैं, ये दोनों क्या है, एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति ये है, तो ये दोनों कॉलम में चले जाएंगे, -5 और -3, तो ये हो जाएगा -5 और -3, -2 और 1, -2 और 1, ये इसका क्या निकल के आया, ट्रांसपोज निकल के आया, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकल के आई। अब हमें सबसे पहली जो वैल्यू ज्ञात करनी है वह ज्ञात करनी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 3 2 -5, 1 3 2 और -5, इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का, यानी इसकी -5 -3 -2 और 1। अब मल्टीप्लाई करना तो सबको आता ही है, मल्टीप्लाई में किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। इसकी पंक्ति के साथ इसके दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, तो एक का मल्टीप्लाई -5 के साथ, एक का मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो यहां पे कितना होगा आपका -5 होगा। 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो 3 दूना माइनस का कितना होगा 6 होगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो -2 होगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो +2 होगा। इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो 5 तिहाई 15 होगा, -15। फिर -5 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा, तो 5 तिहाई +15 हो जाएगा। और साथ में 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा, तो 3 दूना -6 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो एक आपका कितना हो जाएगा, ये 5 एकम 5 -5 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहां से माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू लिखूं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू, तो ये कितनी निकल के आई है, -5 और ये हो जाएगा 11, -2 ये कितना हो जाएगा आपका 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0, 6 5 कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। -11 को अगर हम कॉमन ले ले तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू जो है -11 बाहर आ जाएगा, तो ये 1 0 0 1, बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पहली वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए अगर मैं मॉड ऑफ a की वैल्यू यानी a के सारणिक की वैल्यू में i का मल्टीप्लाई करूं, तो a के सारणिक का वैल्यू कितना आया है -11, तो ये हो गया -11। और इसका i अगर इकाई अवयव बनाया जाए तो इकाई अवयव यही तो है 0 1, यही तो है इकाई अवयव, तो ये इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें एडजॉइंट ऑफ a में a का मल्टीप्लाई करना है, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू a अगर हम ज्ञात करते हैं, इंटू a अगर हम ज्ञात करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, -5 -2, -5 -2 -3 और 1, और a की वैल्यू यहां से 1 2 1 2 3 -5 3 -5, ये वैल्यू हो गई आपकी। अब मल्टीप्लाई हमें करना है, हमारे पास जो मान निकल के आएगा एडजॉइंट ऑफ a और इनटू में a की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आएगी देखिए, -5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5, -2 का 3 के साथ होगा तो -6, -5 का 2 के साथ होगा तो -10,
2 का -5 के साथ होगा तो प्लस का 10, -3 का 1 के साथ होगा तो माइनस का 3, 1 का 3 के साथ होगा तो प्लस का 3, -3 का 2 के साथ होगा तो माइनस का 6, 1 का -5 के साथ होगा तो माइनस का 5। यानी कि कुल मिलाकर के हमारे पास जो वैल्यू आई, 1 मिनट फ्रेम को मैं जरा चेक कर लूं, आ जाएगा अभी एक, तो ये यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू जो ए की वैल्यू आ रही है वह कितनी है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से आपका कितना हो गया माइनस का 11, ये कितना हो गया 0 0 माइनस का 11। अब अगर इस माइनस के 11 को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 11 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां से माइनस का 11 क्या होगा, उड़ जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा भाई, माइनस के 11 को तो हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचा आपका 1 बचा। अब आप ये चीज देख रहे हो, एक वैल्यू हमें इसकी ज्ञात करनी थी और दूसरी वैल्यू हमें इसकी ज्ञात करनी थी और तीसरी वैल्यू हमें किसकी ज्ञात करनी थी, तीसरी वैल्यू हमें इसकी ज्ञात करनी थी। और ये तीनों वैल्यू देख रहे हो कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों वैल्यू समान है क्या, बिल्कुल समान है सर। तो यहां से आप लिखोगे कि अतः जो आपकी वैल्यू दी ना a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इसकी वैल्यू, और जो आपका ए का हल है और इसके साथ आई जो है उसकी वैल्यू, और जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए है और इनटू में ए है उसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू क्या है, समान है। और यही चीज आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, जो कि सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस तरह से हम बड़े प्रेम से प्रश्न संख्या 6 को बना सकते हैं। अगले क्रम में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 कुछ इस प्रकार से है, इसमें भी आपको इतने के बराबर, अगर इतना है तो a बराबर, ये किसका मान दिया हुआ है, ये a का मान दिया हुआ है, इस चीज को नोट कीजिएगा, a का मान दिया है तो आपको इतना सिद्ध करना है, 3 चीजें। आइए सबसे पहले, और दूसरा बात कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी ए का एडजेक्टिव भी निकालना है, तो एडजेक्टिव तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि यहां भी दिया ही है। तो सबसे पहले हम यहां पे ए को हल करते हैं, तो अगर ए को हल किया जाएगा ना तो ये आपका कितना हो जाएगा cos x माइनस का sin x, और साथ में ये हो जाएगा sin a और cos a अल्फा, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos x इंटू cos a, तो cos x इंटू cos a माइनस, ये माइनस है तो इस माइनस को प्लस बना देगा, sin a इंटू sin x इंटू sin a, तो sin x इंटू sin a। तो ये जो आपका फार्मूला है ना, यह एक फार्मूला बन जाता है, जो कि किसका फार्मूला है, cos है और प्लस है, तो cos a माइनस b का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा cos a का मान है x माइनस b का मान कितना है a है, तो cos x माइनस a आ जा रहा है किसकी वैल्यू, सारणी a का मान। अब यहां से अगर हमें एडजेक्टिव ए निकालना है ना, तो एडजेक्टिव ए बराबर आपका होता है कितना, एडजेक्टिव ए बराबर आपका होता है कितना, a11 a12 a12 यहां रहेगा, ये आपका हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा a22। इसका हमें क्या निकालना होता है, ट्रांसपोज। तो एडजेक्टिव ए के लिए हमें a11 ज्ञात करना पड़ेगा, a11 बराबर a12 बराबर a13 बराबर और a14। अरे यार मैं क्या लिखता हूं, यहां से ये 21 और ये हो जाएगा 22। इस चीज का ध्यान में रखेंगे आप लोग। थोड़ा बहुत देखिए, फ्लो में कुछ गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बोलता कुछ और है और लिखता कुछ और है। तो अगर ऐसी कोई गलती होगी तो आप लोग ध्यान दे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में जाए तो वीडियो के अंतर्गत जो भी कमियां या जो भी अच्छाइयां हो वो बच्चों को उजागर हो सके। तो इस चीज को जरूर, इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि जो भी चीजें हैं उन चीजों को कमेंट बॉक्स में लिखो।
अगर समझ में आता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई गलती होती है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, या कोई चीज अगर कोई डाउट होता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। वहां से अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना तो दूसरा बच्चा जब कमेंट बॉक्स को खोलेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ इस वीडियो सेशन के अंतर्गत क्या क्या कमियां हैं जिसे हमें भी ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज को लिखा करो आप लोग। 1 1 होगा तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2, और साथ में 1 1 लिया जाएगा तो ये cos x होगा, ये खत्म cos a बचेगा, तो साथ में आ गया cos a, तो ये प्लस का 1 वैल्यू देगा तो ये सीधे सीधे हो जाएगा cos a। और a12 की बात की जाए तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 3, और 12 आपका ये साइन a है, ये खत्म माइनस का साइन a बचा, तो इनटू में माइनस का क्या हो गया साइन x, माइनस का साइन x, तो ये माइनस की वैल्यू देगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, अब a21 की बात करें तो ये भी कितना होगा, माइनस का 3 होगा। a21 कौन सा है, ये माइनस का साइन x है, ये खत्म और ये खत्म, साइन a बचा तो ये हो गया आपका साइन a, माइनस के साथ साइन a का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन a हो जाएगा। इसी तरह से 2 2 ये है, ये खत्म और ये खत्म, cos x बचा तो ये -1 के पावर 4 और साथ में हो जाएगा cos x। अब यहां से देखा जाए तो 4 जो है प्लस की वैल्यू देगा, cos x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos x। अब यहां से अगर हमें एडज्वाइंट ऑफ a ज्ञात करना हो तो इसका हमें ट्रांसपोज चाहिए, यानी a11 यहां है और a12 यहां है, तो a11 यहां और a12 यहां चाहिए, तो a11 का मान कितना है, cos a है, तो cos a, और a12 का मान हमको यहां लिखना है, तो a12 का मान कितना है sin x, तो ये हो जाएगा आपका sin x। ठीक है, अब a21 का मान यहां चाहिए, a22 का मान यहां चाहिए, तो a21 का मान कितना है, माइनस का sin a, और इसका मान कितना है cos x। हमने डायरेक्ट ट्रांसपोज को यहां पे क्या कर दिया, लिख दिया, अलग से नहीं किया कि बाद में जाकर के पंक्ति और कॉलम को चेंज करें। अब अगर यहां से एडजॉइंट ऑफ ए हमें प्राप्त हो गया तो अब हमको क्या अगला स्टेप करना चाहिए, अगला स्टेप जो हमें करना चाहिए ना वह करना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में ए, इसकी वैल्यू हमको क्या करनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमको निकालनी चाहिए। तो अगर यहां पे शायद थोड़ा सा जगह अगर आपका कम पड़े तो आगे क्रम में हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहां पे हमें एडज्वाइंट ऑफ ए में ए का क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू तो इतनी है, कितनी है, ये है आपका cos a sin x, cos a sin x, और ये है माइनस का sin a और साथ में है cos x, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो है इतनी है, cos x माइनस का sin x sin a cos a, ये वैल्यू है किसकी, a की वैल्यू है। अब दोनों का मल्टीप्लाई यहां से कराते हैं, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम ना तो कितना प्राप्त होगा, पंक्ति का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, cos a का मल्टीप्लाई cos x के साथ, तो cos a इंटू cos x, माइनस sin a का माइनस sin x के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस sin a sin x, ये हो जाएगा आपका। अब इसी तरह से थोड़ा सा ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा आपको, चलिए इतना में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे क्रम में हम इसी पंक्ति का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो sin a का मल्टीप्लाई cos a के साथ, तो cos a sin a हो जाएगा, और माइनस sin a का cos a के साथ, cos a का sin a के साथ, sin a का cos a के साथ, माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का cos a sin a, cos a sin a। अब अगर दूसरी पंक्ति का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये cos x sin x हो जाएगा, या sin x इंटू cos x, और cos x का मल्टीप्लाई माइनस sin x के साथ कराएंगे तो माइनस का sin x cos x हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ sin x का sin a के साथ, तो ये हो जाएगा sin a इंटू sin x हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के साथ cos x cos a, ये हो जाएगा cos a cos x, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। यहां से जो हमें प्राप्त होगा ना,
देखिए ये दोनों प्लस प्लस के हैं, प्लस माइनस के हैं, कट जाएंगे। ये दोनों सेम चीजें प्लस माइनस में है, कट जाएंगी। और ये एक फार्मूला बन जाता है किसका, कॉस आपका a माइनस बी का, तो कॉस a माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये कितना आ गया 0 और ये कितना आ गया 0, ये भी फार्मूला बन जाता है। ये सेम चीजें हैं, ये दोनों सेम चीजें तो हैं, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है कॉस a माइनस एक्स का। अब यहां से cos a माइनस एक्स को कॉमन भी तो ले सकते हैं हम, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे cos a माइनस एक्स को, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 0 और 1। अब इसको आप देखो ना, तो ये सारणिक a की वैल्यू है और ये i की वैल्यू है, तो इसके बराबर आप कह सकते हो कि ये आपका सारणिक a है और ये क्या है, आपका i है। दो चीजें तो सिद्ध हो गई हमारी ये वाली। अब एक चीज हमें और याद करनी है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, ये दुर्भाग्यवश पाकिस्तान का नक्शा बन गया, थोड़ा सा रीअरेंज करके आपको चलना पड़ेगा भाई। यहां से अगर मैं a एडजॉइंट ऑफ a, पहले हमने इसमें मल्टीप्लाई किया ना, तो अब a में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले a फिर एडजॉइंट ऑफ a। तो इसको अगर करते हैं तो यहां से आपका क्या होगा, a का मान कितना दिया है, cos x माइनस साइन x, और आपका साइन a और cos a, इसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ a के साथ। एडजॉइंट ऑफ a ये आपका है cos a माइनस का साइन a, और आपका क्या है साइन x cos x। ध्यान से देखिएगा, इसको इसका कराते हैं हम मल्टीप्लाई। तो इसका जब मल्टीप्लाई आप कराओगे यहां से ना, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो cos x और cos a हो जाएगा। फिर साइन a का मल्टीप्लाई साइन x के साथ, तो प्लस साइन a साइन x हो जाएगा। अगले क्रम में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस के साथ जाएगा cos x साइन a, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस के साथ जाएगा cos x साइन a। थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि छोटी हो रही हैं चीजें, जगह कम हो रहा है। अब यहां से देखा जाए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, तो माइनस साइन x का मल्टीप्लाई cos a के साथ, तो माइनस का cos a साइन x हो जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस का cos a साइन x हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन a साइन x और प्लस cos a cos x। देखिए ये दोनों भी कट जाएंगे, आपके कट जाएंगे, और ये दोनों फार्मूले बन जाते हैं। क्या फार्मूले बन जाते हैं, cos x a माइनस x का, किसका फार्मूला बन जाता है, cos a माइनस x का। cos a माइनस x का क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है, या x माइनस a भी इसको कह सकते हैं, x माइनस a, क्योंकि x माइनस a के रूप में दिया है। चाहे आप इसको a मान लीजिए, चाहे आप इसको x मान लीजिए, ये प्लस में है तो प्लस के लिए कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो हमने क्या मान लिया, यहाँ x को पहले मान लिया, ये दोनों प्लस में है ना, तो इसको आप इधर उधर भी तो लिख सकते हैं, x माइनस a हमने इस रूप में लेकर के चला है बस, और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसको हमने कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां पे कितना बचा, 1 बचा, ये तो 0 हो ही गया, ये भी 0 हो ही गया, और यहां पे कितना बचा, 1 बचा। अब यहां से आपने देखा कि जो वैल्यू एडजॉइंट a इंटू a की आ रही है, वही वैल्यू सारणिक a इंटू i की भी है, और वही वैल्यू a इंटू एडजॉइंट a की है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपका एडजॉइंट ऑफ a इंटू a है, ये इसकी वैल्यू, और जो आपका सारणिक a इंटू i है, इसकी वैल्यू, ये क्या है, आपस में बराबर है। और जो आपका a एडजॉइंट ऑफ a इंटू a की वैल्यू है, वह भी आपस में क्या है, बराबर है। यही चीजें हमें क्या करना था, यही चीजें हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारी सिद्ध हुई, इति सिद्धा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 7 को आप बना सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8 जो है, आव्यूह इस प्रकार से दिया है, सिद्ध आपको इतना ही करना है। आइए करते हैं बारी बारी से। सबसे पहली चीज, अगर मुझे सबसे पहली चीज इसका सारणिक a ज्ञात करना हो, अगर हमें क्या ज्ञात करना हो, सारणिक a ज्ञात करना हो, तो इसका सारणिक
ए आपको कैसे निकालना है इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। अगर इसका आपको सार्डिक ए निकालना है तो ये देखिए पहले 1 को लिया जाएगा, 1 के साथ ये खत्म, 4 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो -7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 6 पंचे 30, यहां माइनस रहता है ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। फिर 0 को लिया जाएगा, ये हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं विस्तार, ऐसा आपने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा समझा है। तो 0 लिया जाएगा तो माइनस के 0 के साथ कुछ भी रहेगा, यहां पे 0 ही आएगा तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। फिर यहां पे माइनस का 1 लिया जाएगा, प्लस के 1 के साथ लिया जाएगा, लेकिन माइनस यहां ऑलरेडी है तो माइनस के 1 के साथ लिया जाएगा तो ये खत्म और ये खत्म, 6 त्रिक 18 माइनस का 18, 4 0 0 माइनस का 0, ये हो गया आपका। तो यहां से आपका जो सार्डिक ए की वैल्यू निकली 28 में 30 में से 28 निकलेगा, 2 बचेगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 बचेगा, -1 के साथ -18 का गुणा होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 18, यानी जो सार्डिक ए की वैल्यू आ गई वह कितनी आ गई, सार्डिक ए की जो वैल्यू आ गई वह सार्डिक ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, सार्डिक ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अगर हमें a इंटू आई बनाना है तो सार्डिक a इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा 20 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका मान आ गया सार्डिक a इंटू आई का। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की भी वैल्यू हमें इतना ही लानी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें a11 ज्ञात करना पड़ेगा जो कि होगा -1 की पावर 2, और साथ में ये खत्म और ये खत्म, 4 5 6 -7। तो यहां पे अगर चलिए एक स्टेप कर ही देते हैं, 4 5 -6 और माइनस का 7 बच रहा है, -6 और माइनस का कितना बच रहा है 7 बच रहा है, तो ये प्लस का 1 वैल्यू देगा और ये कितना हो जाएगा 7 चौक माइनस का 28 और 6 पंचे प्लस का 30। तो यहां से ये जो वैल्यू आएगी 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा। अगर हम a12 की बात करें तो -1 के पावर में कितना हो जाएगा 3, और 12 आपका ये 0 है, ये खत्म ये खत्म ये खत्म और ये खत्म, 3 5 0 -7, 3 5 0 माइनस का 7, 0 माइनस का 7। तो यहां से देखा जाए तो ये माइनस का 1 वैल्यू देगा, बराबर अगर देखा जाए तो ये जो है माइनस का 1 वैल्यू देगा, -1 के साथ 3 सते 21 माइनस का 21 5 0 0। तो यहां से अगर देखा जाए तो माइनस के 21 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर a12 की a13 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और एक कितना हो जाएगा 4, और 1 3 कौन है माइनस का 1 है, ये खत्म 3 4 0 6, तो ये हो जाएगा 3 और 4 0 और 6 -6, 0 और माइनस का 6। अब इसको अगर हल किया जाएगा तो प्लस का 1 का वैल्यू देगा, और ये देखिए 6 त्रिक कितना होगा माइनस का 18 और 4 0 में कितना हो जाएगा माइनस का 0, तो ये 1 में -18 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18 ही होगा। अब यहां से अगले क्रम में हम याद करें a21, तो a21 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 3, और a21 में ये लिया जाएगा ये खत्म 0 -1 -6 7, 0 -1 -6 और माइनस का 7। तो यहां से ये वैल्यू जो देगा -1 की वैल्यू देगा, और ये 0 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 -6 एकम 6, तो यहां से -1 की वैल्यू देगा, -1 के साथ -6 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर a22 की वैल्यू ज्ञात करें तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, 22 में ये 4 लिया जाएगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, 1 -1 0 -7, 1 -1 0 और माइनस का 7। इसको हल करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू देगा, और प्लस की वैल्यू के साथ 7 एकम माइनस का 7, 0 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 में -7 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7। a23 की वैल्यू निकालें तो माइनस का 1 के पावर 3 2 5, 23 का मान ये है तो ये खत्म 3 4 0 6, 3 4 0 -6। तो यहां से ये माइनस की वैल्यू देगा,
और इसके साथ 3 6 त्रिक कितना हो जाएगा, माइनस का 18 माइनस 0, माइनस का 18 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो प्लस का 18। अब इसी प्रकार से हम a 31 की वैल्यू ज्ञात करें तो -1 के पावर 4 हो जाएगा। 31 का मतलब ये खत्म 0 -1 4 5, 0 -1 4 एंड 5। अब इसको हल करेंगे तो ये प्लस का 1 देगा और 0 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, 4 1 का -4 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 1 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। a 32 की बात करें तो -1 के पावर 3 2 5, 32 का मतलब ये है, ये खत्म 1 -1 3 और 5, 1 -1 3 एंड 5। तो यहां से ये -k1 की वैल्यू देगा और इसके साथ 5 1 कम 5, 3 1 कम 3, तो ये 5 3 8 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -8। इसी तरह से a 33 की बात करें तो -1 के पावर 6 हो जाएगा। 33 का बात करें तो ये होगा, ये खत्म 1 0 3 4, तो 1 0 3 और 4 हो जाएगा। तो यहां से ये प्लस का 1 का वैल्यू देगा, +1 इंटू 4 1 कम 4 -0, तो 4 -0 यानी कि ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 वैल्यू देगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर एडजॉइंट ऑफ a हम निकालें, एडजॉइंट ऑफ a निकालें तो इसका मान कितना होगा, ध्यान से लिखिएगा। इसका ट्रांसपोज, इन सब का ट्रांसपोज यानी a11 जो वो मान है वह यहां होगा, a12 जो होगा 21 वह यहां होगा और a13 जो है -18 वो यहां होगा। और आपका जो 6 है 7 है 18 है, 6 है 7 है 18 है और कितना है, 4 है -8 है 1 है, 4 है -8 है और 1 है, तो ये मान ये होगा। अब हमारे पास जो जगह है वह जगह ख से क्या हो गई, खत्म हो गई। अब आपको खुद से ये काम करना है कि जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए इसकी वैल्यू आई ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इस ए का, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है इसका। या आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इधर की चीजों को मिटा करके आपको बताता हूं इसके आगे। तो यहां से देखिए चीजों को हमने यहां पे लिखा है, अब इसको हमें हल करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। देखिए यहां पर छोटी सी एक गलती हुई थी, जो हमने 1 लिखा था, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करके हमने 1 लिखा था, तो इस 4 को सुधार लीजिएगा। यहां पे हमने प्लस का 7 लिखा था तो माइनस का 7 रहेगा, इस चीज को हमने सुधार लिया है। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो अगर इसकी पहली पंक्ति के साथ इसके पहले कॉलम का होगा तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2, 0 में 21 का होगा तो प्लस का 0 और -1 के साथ -18 का होगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई दूसरी पंक्ति के साथ होगा तो 1 में 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो 6, 0 में -7 का हुआ तो प्लस का 0 और -1 के साथ 6 का हुआ तो माइनस का 6, ये हो गया आपका। फिर इसके साथ तीसरी का हुआ तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4, 0 में -8 का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 0, -1 के साथ 4 का हुआ तो माइनस का 4। इसी तरह से दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ होगा तो 3 गुना कितना 6 और 4 में 21 का मल्टीप्लाई होगा तो 21 चौक 20 चौक 80 और 1 चौक 4 1 कम 4 यानी कि 84 हो गया। तो प्लस का ये कितना हो गया आपका 84 हो गया। और साथ में आपका 5 का मल्टीप्लाई 18 में होगा तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, माइनस का ये हो जाएगा कितना 90, माइनस का कितना हो जाएगा आपका माइनस का 90, तो ये हो जाएगा माइनस का 90। इसी तरह से दूसरे के साथ दूसरे कॉलम के साथ होगा तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 और 4 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 5 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 30। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 3 चौका कितना हो जाएगा आपका 12, 4 8 चौक कितना हो जाएगा माइनस का 32, 5 चौक कितना हो जाएगा 5 चौक का 20, प्लस का 20 हो जाएगा। अब अगर इसका मल्टीप्लाई पहले के साथ करें तीसरे का तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0, -6 का मल्टीप्लाई 21 में होगा तो ये माइनस में आएगा 20 छक्का 120, 126 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 26 और 7 का मल्टीप्लाई 18 में होगा तो 18 सते 18 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 126 प्लस का 18 सते 126। तो यहां से माइनस का 7 है और माइनस का 18 है, -7 में -18 का मल्टीप्लाई होगा तो 18 सते प्लस का 100 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा।
इसका मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ, तो 0 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, माइनस 6 का 7, 6 42, प्लस का 42 हो गया आपका, माइनस 7 का 6 के साथ तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 42 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0, माइनस 6 का 8, 8 6 48, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 8 6 48, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28, माइनस का हो जाएगा आपका 28। यहां से जो जोड़ने घटाने के बाद आएगा उसको हम यहां पे लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं बारी बारी से। देखिए 18 और 2, 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा 20, तो ये 20 हो गया। ये भी 0 और ये भी कितना 0, 4 से 4 खत्म, 6 से 6 खत्म। यहां पे देखिए 90, 84 और 6 90, 90 माइनस 90 ये भी खत्म, कितना 0, और ये देखिए कितना आ जाएगा ये आपका 28, ये हो जाएगा 48 में से 28 निकलेगा तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये भी देखिए 20 और 12 मिलकर के 32, 32 माइनस 32 कितना 0, 126 में 126 कटेगा तो 0, 42 में 42 कटेगा तो कितना 0, 48 में से 28 निकलेगा तो फिर से कितना आ जाएगा 20। अगर यहां से अगर 20 को आप कॉमन ले लेते हो तो आपका बचता कितना है 100,010,001। अब आप यहां से देखो कि जो ए इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी भी आ गई, जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी भी आ गई, और वही वैल्यू इसकी भी आएगी। आप एक बार क्या करेंगे, एडजॉइंट ए को पहले रखेंगे और ए के मान को, यानी इस टर्म को बदल देंगे, इस वाले को पहले रखेंगे, इस वाले को बाद में रखेंगे और गुणा करा देंगे, इतना ही आंसर आ जाएगा और ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9 को यहां पर देखिए, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 जो है आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को दर्शाना है और व्युत्क्रमणीय आव्यूह को दर्शाना है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और दूसरा होता है रेगुलर मैट्रिक्स यानी कि आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अगर आपने जैसे यदि आपने सारणिक ए की वैल्यू को 0 सिद्ध कर दिया तो यहां पे जो आव्यूह होगा ना अव्युत्क्रमणीय होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह आपका होगा। अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि सारणिक ए का मान कितना है 0 है तब, और यदि अगर सारणिक ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं सिद्ध होती है तो वहां पे आपका जो आव्यूह होगा ना वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। बस इतनी ही बात है इन दोनों में। तो इस दोनों बातों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे कि अगर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह आपको सिद्ध करने को बोल रहा है तो आपको सारणिक ए की वैल्यू 0 दिखानी है, और यदि व्युत्क्रमणीय आव्यूह दिखाने को बोल रहा है तो आपको सारणिक ए की वैल्यू कितनी दिखानी है, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे प्रश्न संख्या 9 है ना, उसमें प्रश्न संख्या 9 में हमें यह दिखाना है कि ये जो आव्यूह दिया हुआ है यह अव्युत्क्रमणीय है। तो अगर हम यहां पे मान लेते हैं कि माना जो ये दिया हुआ है ना, ये मान लेते हैं कि a बराबर दिया हुआ है कितना, a बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, इस प्रकार से अगर दिया हुआ है a के बराबर। तो अगर यहां से हम अगर a ज्ञात करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a ज्ञात करें, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ a या a का सारणिक। तो a का सारणिक अगर ज्ञात करें और इसको r1 के सापेक्ष क्या कर दें, r1 के सापेक्ष क्या कर दें, प्रसार कर दें, r1 के सापेक्ष क्या कर दें, प्रसार कर दें। कभी मैं ये भी बताऊंगा इसके कुछ 1 2 4 गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर जो आपका रो है या कॉलम है उसको आपस में एक्सचेंज करके हम इसको हल करते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 1 अगर लिया जाए तो 1 के साथ ये खत्म, ये खत्म, 5 6 8 9 बचा, तो ये हो गया कितना 5 6 8 और 9। इसको हल करेंगे तो 1 इंटू में कितना हो जाएगा, यहां से 1 इंटू में आपका 9 बचे 45 माइनस 8 6 कितना हो जाएगा आपका 48, तो ये आपका आएगा वैल्यू माइनस का 3। ओह अब अगर ये हमने पहले एलिमेंट को लिया 1 को, दूसरे एलिमेंट को माइनस में लेते हैं तो माइनस का 2 ले लिया। अब इस 2 को लिया तो ये खत्म और ये खत्म, 4 6 7 9, तो यहां पे कितना बचा 4 6 7 और 9 बचा।
ठीक है। अब तीसरे क्रम में हम इस तीसरे को लेते हैं प्लस के साथ, एक को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस, ऐसे लेते हैं। तो ये 3 ले लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 4 5 7 8, तो ये हो गया 4 5 7 और 8। अब इसको जब हम हल करेंगे यहां से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को, तो ये हो जाएगा 1 और इनटू में 9 बचे 45 और माइनस 8 छक कितना हो जाएगा आपका 48। माइनस के 2 के साथ क्या होगा, 9 चौक 36 और 7 छक 42। इधर से प्लस के 3 के साथ क्या होगा, 8 चौक 32 और 7 पचे 35, तो ये आपका हो गया। यहां से अगर देखा जाए तो ये आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकल के आएगा 1 इंटू 45 में से 48 निकलेगा तो माइनस का 3 और आपका यहां से ये हो गया। माइनस के 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 36 में से 42 निकलेगा तो माइनस का 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। प्लस के 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 32 में से 35 निकलेगा तो माइनस का 3 बचेगा। यहां से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा माइनस का 9। 9 प्लस 3 12 होगा, माइनस का 12 और प्लस का 12, तो यहां से आ जाएगा आपका 12 माइनस का 12, यानी कि जो आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आया वह कितना आया, 0 आया। और हमने बताया कि अगर आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए अगर 0 है तो यह जो आव्यूह है कैसा आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर ए का मान जो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है उसका मान अगर 0 के बराबर ना आकर के कोई संख्या आ जाएगी तो आपका वह आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा। चलिए एक देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 10 को। तो अगले क्रम 10वां है ना, इसमें हमें सिद्ध करना है कि यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो सबसे पहले हम ये चीज मान लेंगे कि माना ये जो आव्यूह ए दिया हुआ है ना, इसको हम ए मान लेंगे, यानी 1 2 3 और 2 0 5 और 3 5 1। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको अगर हम हल करते हैं तो यहां से अगर हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू चाहिए और इसको हम R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष क्या कर देते हैं, प्रसार, R2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। किसी के भी सापेक्ष कर लीजिए, चाहे R1 चाहे R2 चाहे R3 चाहे C1 चाहे C2 चाहे C3, उत्तर आपका सेम आएगा। तो यहां से R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये 2 होगा और 2 के साथ कितना आएगा, ये खत्म और ये खत्म, 2 एक कम 2, या थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आए तो ऐसे ही कर लेते हैं, ये खत्म और ये खत्म, 2 3 5 1, 2 3 5 और 1। दूसरे को हम माइनस के साथ लेंगे, 0 के साथ कुछ भी रखा जाएगा 0 ही होगा, तो इसको हम यहाँ पे या लिख भी लें, ये खत्म और ये खत्म, 1 3 3 1, 1 3 1 3 3 1, ये हो गया। तीसरा आपका प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस के 5 के साथ ये खत्म, 1 2 3 5, 1 2 3 और 5, इस तरह से हो गया हमारा। अब यहां से जब इसको हम हल करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 5 3 15, माइनस का 0, ये हो जाएगा 1 1 कम 1 माइनस 3 त्रिका 9, ये प्लस का 5 5 1 कम 5 3 दूना 6। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बराबर 2 इंटू माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 0 और प्लस का 5 इंटू माइनस का 1। यहां से अगर देखा जाए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू तो 13 दूना माइनस का 26 और माइनस का कितना हो जाएगा 1, माइनस का 1, सॉरी ये तो आपका, हाँ ठीक, 5 1 कम माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। अब 26 5 होता है 31, तो जो आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू आई, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू आई वह माइनस के 31 की वैल्यू आ गई। अब माइनस का 31 जो है ना वह 0 के बराबर नहीं है, यानी कि जो आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू है वह 0 के बराबर नहीं है। अतः जो आव्यूह है, अतः आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस तरह से हम प्रत्येक सवाल को बना सकते हैं एकदम सहज सरल और आसान भाषा में। हमने प्रत्येक सवाल को आपके समक्ष बिल्कुल खोल करके रख दिया। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी, एक बार अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी राय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है।